भगवान की जय हो। तेरी माधुरी मूरत ने प्यारे ये तन मन मेरा छीना है और ये मन तुझ में ही लगा रहे तो जीना सच्चा जीना है अदा निराली शाम तेरी तू सच्चा एक नगीना है और ये हृदय तुझ में ही रमा रहे यही जीना तो सच्चा जीना है। मेरी एक ही तमन्ना ऐसा रे बिहारी रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना मेरी एक ही तमन्ना ऐसा रे बिहारी रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना श्री राधे। तू पास जिनके रहता है वहाँ सवेरा तू दूर जिनसे होता है वहाँ अंधेरा। तू पास जिनके रहता है वहाँ सवेरा तू दूर जिनसे होता है वहाँ अंधेरा। और तेरे बगैर मोहन तेरे बगैर मोहन दिन भी है रात कारी रहना न दूर हमसे लेना खबर हमारी रहना न दूर हमसे लेना
परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक, जब कौरव पांडवों का लड़ाई होने वाला था, कौरव पांडवों का लड़ाई होने वाला था, तो ये महात्मा विदुर दुर्योधन के दरवाजे में अपना धनुष को छोड़ करके निकल गए, तीर्थ यात्रा करने निकल गए। विदुर महाराज पांडवों के काका हैं। विदुर जी महाराज पांडवों के काका हैं, पांडु का भाई है, धृतराष्ट्र का भाई है। अपने धनुष को राजा दुर्योधन के दरवाजे पर छोड़ करके अब विदुर चले गए थे तीर्थ यात्रा। क्यों छोड़ दिया धनुष को? विदुर ने धनुष को इसलिए छोड़ दिया, कहीं मैं धनुष लेके जाऊंगा तो ये दुर्योधन मेरे को पांडवों के पक्ष का न समझ ले, इसलिए धनुष को छोड़ करके चले गए। और हरिद्वार में गंगा के तट पर जब महात्मा उद्धव से मुलाकात हुआ विदुर जी का, विदुर जी महाराज उद्धव जी के चरणों पर गिर पड़े, प्रणाम किया और भगवान का कुशलाई पूछा। विदुर जी ने, द्वारिकानाथ सब ठीक तो है ना, सब बढ़िया है ना? विदुर के पूछने पर उद्धव महाराज भगवान कृष्ण की बाल लीला से लेकर के पूरा द्वारिका लीला तक के पूरा कथा वर्णन किया। और पूरा कथा वर्णन करके भगवान के परम धाम गमन को जब बताया, उद्धव जी महात्मा विदुर रोने लगे। हे उद्धव जी महाराज, आप भगवान के जाने के बाद भी कैसे बच गए? अरे भगवान के जाने के बाद भी आप कैसे बच गए? उद्धव ने कहा, विदुर, जब भगवान परम धाम जाने वाले थे तो भगवान ने मुझको भागवत धर्म का उपदेश किया, आत्मज्ञान का उपदेश किया। इस कारण से मैं भगवान के वियोग को सहन कर लिया। देखो, बड़ा से बड़ा कष्ट आता है, उस कष्ट को सहन कर लेते हैं। तो भगवान का वियोग मैंने इसीलिए सहन कर लिया क्योंकि मैंने भागवत धर्म को श्रवण कर लिया। विदुर जी ने कहा, महाराज वो भागवत धर्म आप हमको भी सुनाओ, वो भागवत धर्म क्या है, मैं भी सुनना चाहता हूं। तब महात्मा उद्धव ने कहा कि विदुर, ये भागवत धर्म मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मेरे सामने में भगवान द्वारिकानाथ ने मैत्रेय मुनि को कहा है, हे मैत्रेय। ये विदुर के पास में उद्धव जी महाराज बता रहे हैं, जब भगवान परम धाम जाने का समय आया तो उद्धव और मैत्रेय मुनि ये दोनों को आत्मज्ञान दिया, भगवान ने भागवत धर्म दिया। उसी बात को उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर, तुम चले जाओ मैत्रेय मुनि के पास में और मैत्रेय मुनि तुमको ये पूरा ज्ञान देंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मेरे सामने में मैत्रेय जी को बोले हैं कि तुम ये ज्ञान विदुर को भी दे देना। और इस तरह से महात्मा विदुर फिर वहां से आगे चले तो मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुआ। मैत्रेय मुनि के चरणों में जाके जब विदुर जी ने प्रणाम किया तब पूरा श्रीमद् भागवत की कथा को मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर जी के पास वर्णन करते हैं। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक, राजा परीक्षित जब राजगद्दी पर बैठा, दादा लोग तो चले गए हिमालय पर्वत में, परीक्षित जब राजगद्दी पर बैठा तो महाराज परीक्षित राजगद्दी पर बैठ करके राजकाज संचालन करने लगे और उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज परीक्षित ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम पड़ा जन्मेजय। और महाराज परीक्षित राजकाज चलने लगे। राजकाज करते 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 परीक्षित ने 30 वर्ष तक के कलयुग में राज्य किया है। इसी कलयुग में 30 वर्ष तक राज्य किया है, 30 वर्ष तक। बाद में परीक्षित महाराज सुने कि मेरे राज्य में तो कलयुग का प्रवेश है, मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश है। तब राजा परीक्षित सेना लेकर के कलयुग का दमन करने के लिए निकला। तो जिस जिस देश में जाते परीक्षित, जिस जिस राज्य में जाते वहां के राजा परीक्षित का स्वागत करते। देखो भैया, ये परीक्षित है, परीक्षित, इसके दादा का घोड़ा हाके भगवान, इसके दादा के लिए दूध का काम किया, इसके दादा के लिए नौकरी का काम किया भगवान ने, ये वो राजा परीक्षित है। ऐसे कह करके राजा परीक्षित का बड़ाई करते हैं, उनको भेंट देते हैं।
ऐसे एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरा से तीसरा पद करते राजा परीक्षित चले जा रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक, नाति दूरम किलाश्चार्य यदा सत्य बोध में, ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो राजा परीक्षित चले जा रहे थे, क्या देखा? एक राजसी कपड़ा पहने हुए राजपुरुष, सिर में मुकुट लगाए, पैरों में जूता पहने, हाथ में खाड़ा रखे, एक गैया और एक बैल। बैल का रंग सफेद है, उसका 3 पैर कट गया है बैल का, एक ही पैर में खड़ा है बेचारा। गैया का पेट पीठ में चिपका हुआ है, खाने की इच्छा है, भूसा उसको, पर भोजन की जगह में उसको मार मिल रहा था। वो राजसी कपड़ा पहनने वाला राजपुरुष पैर से गैया और बैल को मार रहा था, गैया और बैल को पैर से मार रहा था। दूर से राजा परीक्षित ने देखा, अरे इतना अन्याय, कौन है ये? कौन है मेरे राज्य में कोई गैया और बैल को मारे और मैं पांडव वंशधारी यहां पर रह जाऊं? असंभव। राजा परीक्षित ने तीर निकाला, संधान किया और उसको बोला, अरे तू कोई भी हो, अगर तू साक्षात जमराज भी होगा, आज मैं तेरा भुजा उखाड़ दूंगा। पांडव वंशधारी के रहते कोई गैया को, कोई धर्म को, बैल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब राजा परीक्षित ने बाण संधान किया, राजा परीक्षित के बाण संधान से वह जो राज वेशधारी था वही कलयुग था, वही कलयुग है, वही कलयुग है। सिर में मुकुट, पैरों में जूता, काला वस्त्र पहने हुए जब राजा परीक्षित ने बाण संधान किया, तब ये जो कलयुग था अपने सिर के मुकुट को निकाल करके फेंक दिया राजा परीक्षित के चरणों में। पाई माम, पाई माम, पाई माम, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं आपके शरण में हूं। परीक्षित ने कहा, तू कौन है भैया? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। अच्छा, कलयुग हो? हाँ। अरे तू भाग 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 यहां से। परीक्षित ने कहा, तू भाग जा यहां से, तेरे आने से लोग पापी, पाखंडी, अधर्मी, विधर्मी, दुष्ट, दुराचारी, ये नाना प्रकार के अन्याय अत्याचार करने लगते हैं। तुम हमारे राज्य से भग जाओ भैया, भग जाओ भैया। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं? आज 30 साल हो गया ये मैं धरती पर आए हुए। कलयुग ने कहा 30 साल कहा, जिस दिन भगवान यहां से गए हैं गोलोक, उसी दिन मैं आ गया था, और तुम्हारे डर के कारण राजन मैं छिप छिप करके रहता था, लुक छिप करके रहता था। आखिर कब तक के मैं लुक छिप करके रहता महाराज? आखिर आज मैं आपके सामने में आ गया, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। राजा परीक्षित ने कहा, भाई तू तो मेरे राज्य से चला जा, तेरा काम नहीं है मेरे राज्य में। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं? अपने समय तक के सतयुग ये धरती पर रहा, अपने समय तक के त्रेता रहा, अपने समय तक के द्वापर रहा, अब मेरा समय आ गया महाराज, तो अब मैं कहां जाऊं महाराज? राजा परीक्षित ने कहा, तब तो मेरा तू धर्म का भाई हो गया। धर्म का भाई? कहा, बोले कैसे? अरे तू युग का राजा है और मैं मनुष्यों का राजा हूं, तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, तो हम धर्म बंधु, धर्म के भाई हो गए। तो राजा परीक्षित ने कहा, भैया एक काम करो, मैं तुमको 4 स्थान देता हूं। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया कलयुग को, द्यूतः, पानः, श्रियः, सुनाम, ये 4 स्थान। द्यूतः जहां पर जुआ होता है, कलयुग का वास वहां पर। द्यूतः, पानः जहां लोग शराब पीते हैं, मदिरालय, वहां पर कलयुग का वास होता है। श्रियः जहां नारी अपने तन का सौदा करती है, मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, जहां नारी अपने तन का सौदा करती है, जिसको कहते हैं वेश्यालय, वो वेश्यालय में रहना। और कसाई खाना जहां जीवात्मा को काटा जाता है, जीव को काट करके मांस बेचा जाता है, ऐसे 4 स्थान को राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया। कलयुग ने कहा, महाराज जी 4 स्थान में मेरा निर्वाह नहीं होगा, मेरे को छोटा मोटा और जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया सुवर्ण को, सोना में 5 स्थान दिया, द्यूतः, पानः, श्रियः, सुनाम तथा सुवर्ण। ये 5 स्थान दे करके कलयुग को विदा कर दिया राजा परीक्षित। कलयुग चला गया। अब ये जो बैल था जिसका 3 पैर कट गया था,
ये साधारण बैल नहीं है, यही धर्म रूपी बैल है। धर्म रूपी बैल का 4 पैर, सत्य, शौच, तप और दान, ये 4 पैर। धर्म का 4 पैर, पहला है सत्य, दूसरा है शौच, तीसरा है तप, चौथा है दान। तो ये 3 पैर को कलयुग ने काट दिया था। धर्म रूपी बैल का 3 पैर, कौन कौन सा? सत्य, शौच और तप। कलयुग में कोई सत्य बोलने वाला नहीं है, झूठ ही झूठ का बाजार है कलयुग में। झूठे देना, झूठे देना, झूठे देना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे चबेना, झूठे भोजन, झूठे चबेना। कलयुग में झूठे ही झूठ का बाजार है। पहला ये धर्म रूपी बैल का, ये जो सत्य रूपी पैर है पहले काटा कलयुग ने। कलयुग में सत्य बोलने का हिम्मत नहीं है किसी में। दूसरा है तप, तपस्या करने का ताकत नहीं है कलयुगी जीवों में। एक दिन एकादशी को उपास रहते हैं तो बेरा उलते ही दम दुआस के भोजन बन जाता है। एक ही दिन खाली पेट नहीं रह सकते तो क्या कोई तपस्या करेगा। और बड़े 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 महात्मा बने घूम रहे हैं, परम तपस्वी, बाहरे परम तपस्वी। तोरे मुंह में आग लग जाए रे बेईमान कहीं का, अपने आप को परम तपस्वी कह रहे हो। भागवत जी हमारा कहता है कि तपस्या कोई कर नहीं सकता कलयुग में, और तुम अपने आप को परम तपस्वी कह रहे हो। हमारा तो कई लोगों से ऐसा भिड़ंत भी हो जाता है, पर क्या करें। तीसरा है शौच। शौच माने पवित्रता। कलयुग में कोई पवित्र नहीं रह सकेगा। कलयुग में देखो 3 प्रकार का पवित्रता होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। काया से भी पवित्र रहो, वचन से भी पवित्र रहो, मन से भी पवित्र रहो, इसका नाम है पवित्रता रहना, शौच रहना। तो कलयुग ने इसको भी पैर को काट दिया है। तो कलयुग में संभव ही नहीं है कि कोई पवित्र रह सके, इसलिए एक पैर बच गया है केवल, धर्म का एक पैर, और उस पैर का नाम है दान। जैन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। दान ही एक पैर बच गया है धर्म का, बाकी ये 3 पैर को काट दिया था। राजा परीक्षित ने ये तीनों पैर को जोड़ दिया, तीनों पैर को जोड़ दिया और धर्म रूपी बैल को आश्वासन दिया। और यह जो गैया माता थी, ये साधारण कोई गैया नहीं है, साक्षात धरती माता ही गैया का रूप बना करके गई। धरती रूपी गैया को आशीर्वाद दिया महाराज परीक्षित ने कि हे धरती माता, हे गौ के रूप में विराजमान होने वाले हे धरती माता, जब तक मैं पांडव वंशधारी रहूंगा तब तक के आपके ऊपर मैं कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। और इस तरह से विदा कर दिया। धर्म रूपी बैल, पृथ्वी रूपी गौ माता ये चली गई। राजा परीक्षित अपने राज्य में आ गया। एक दिन राजा परीक्षित, देखो जब राजा धर्मराज गए थे वनवास हिमालय में, तो राजा परीक्षित को राज तिलक दे करके राजा धर्मराज ने कहा था कि बेटा परीक्षित, तुम सब राजा, ये जितना राजकाज है सब तेरा है, जितना राजकाज है सब तेरा है, पर ये वाला महल का दरवाजा मत खुलवाना। एक महल की तरफ इशारा किया राजा धर्मराज ने। परीक्षित को बोला ये महल का दरवाजा मत खुलवाना, और चले गए। आज राजा परीक्षित का मन हो गया ये महल का दरवाजा खोलने के लिए क्यों मना किए थे दादा, दादा ने मना क्यों किया है। जब राजा परीक्षित ने कमरे का ताला खुलवाया, अंदर गए, इतना संपत्ति, इतना संपत्ति, हीरा मोती पन्ना पुखराज स्वर्ण भरा हुआ था। राजा परीक्षित सोचने लगे कि इतना धन दौलत भरा है इस महल में, इसको पिताजी ने, दादाजी ने क्यों मना कर दिया था, दादाजी ने मना क्यों किया।
और जब अंदर गए बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। एक संदूक में ताला लगा था, ताला खुलवाया राजा परीक्षित ने, ताला खुलवाया और संदूक जब खोला, एक सोने का मुकुट, हीरा जड़ा हुआ सोने का मुकुट, उसमें लिखा था प्रबल पराक्रमी योद्धा, प्रबल पराक्रमी योद्धा उसका नाम लिखा था। कंस के ससुर का जरासंध, प्रबल पराक्रमी योद्धा जरासंध, जिसको भीमसेन ने परास्त किया। राजा जरासंध के सोने का मुकुट, उसमें हीरा मोती लगा था। परीक्षित देखा कि हमारे दादा भीमसेन ने इसको परास्त किया है, तो लाओ तो ये मुकुट मैं लगा लूं। जैसे मुकुट को लगाया राजा परीक्षित ने, जरासंध का मुकुट, क्षण मात्र में विचार बदल गया। हम शिकार खेलने जाएंगे। पापी राजा जरासंध, और ये सोन में कलयुग का वास। जैसे राजा परीक्षित ने सिर पर लगाया मुकुट को, मन में विचार हो गया शिकार खेलने का, और राजा परीक्षित निकल गए सेना लेकर के शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते बहुत सारे पशु को मारा, सिंह को मारा, व्याघ्र को मारा, भालू को मारा, बारह को मारा, शशक को मारा। शिकार खेलते खेलते कंठ सूख गया प्यास से। पानी की खोज में शमीक मुनि के आश्रम पर गया। शमीक मुनि ध्यान लगाए बैठे थे। शमीक मुनि ध्यान लगाए बैठे थे। राजा परीक्षित जाकर के शमीक मुनि से बोले कि मुनिराज, हमें प्यास लगी है, जल दो, हमें प्यास लगी है, जल दो। पर ध्यानस्थ होने के कारण से राजा की आवाज मुनि के कान पर नहीं पहुंचा, और जब मुनि का ध्यान नहीं खुला तो राजा के मन में शंका हो गया। क्या हो गया शंका? परीक्षित सोचने लगा, देखो ये मुनि महात्मा लोग मेरे राज्य में निर्भय होकर के जब तब पूजा पाठ करते हैं, और मैं यहाँ पर आया हूँ, इससे जल मांग रहा हूँ, तो ये ढोंग कर रहा है, ढोंग। ऐसा भाव क्यों आया परीक्षित के मन में? क्योंकि कलयुग जो है मूड में आकर के बैठ गया है, सिर में आके बैठ गया है। राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो ये मरा हुआ सांप है, इसको मुनि के गले में डाल दूंगा। अगर ये ढोंग कर रहा होगा तो जग जाएगा, और ढोंग नहीं कर रहा होगा तो इसका शरीर में कोई हलचल नहीं होगा। राजा ने बाण के नोक से मरे हुए सांप को उठाया और शमीक मुनि के गले पर डाल दिया। जैसे शमीक मुनि के गले पर गया, वो तो ध्यान में थे, बाहर का उसको ज्ञान नहीं था, कोई हलचल नहीं हुआ। राजा परीक्षित वहीं से उठ करके अपने राजधानी चले गए। राजा परीक्षित जब सांप को मुनि के गले में डाल रहे थे, उसी समय जंगल में एक मुनि का बच्चा ने देख लिया राजा को मुनि के गले में सांप डालते। अब ये मुनि का बच्चा कौथुमी नदी में स्नान कर रहा था, जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। जिस बच्चा ने देखा वो जा करके श्रृंगी को बताया, अरे श्रृंगी, तेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को वो राजा परीक्षित ने डाल दिया। जब वो बालक ने बताया, तब श्रृंगी ऋषि के मन में क्रोध हो गया। ये राजा छत्री अपने आप को बलवान मानता है, मैं अभी इसको दिखाता हूं कि ब्रह्म बल बड़ा होता है कि छत्र बल बड़ा होता है। हर स्थिति में ब्रह्म बल बड़ा होता है, तपस्या का बल बड़ा होता है। मैं अभी दिखाता हूं उस राजा परीक्षित को। ये कह करके और श्रृंगी ऋषि जो थे, कौथुमी नदी का जल लिया। जल लेकर के परमात्मा से प्रार्थना किया, हे परमात्मा, यदि मैंने सच्चे मनसा वाचा कर्मणा से अगर आपका सेवा किया हुआ है, तो मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डालने वाले राजा परीक्षित, इसी तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। जल को छोड़ दिया। जैसे जल को छोड़ा, जल के बाहर निकला, श्रृंगी ऋषि कुटिया में गया। पिता के गले में मरे हुए सांप को देख करके जोर से आवाज लगा के रोने लगा। जब ये रोने लगा तो ये श्रृंगी ऋषि के रोने की आवाज शमीक मुनि माने उसके पिता के कान पर पहुंचा। तब ध्यान खुल गया। शमीक मुनि ने कहा, वत्स कस्मात भी रोदसी, अरे बेटा क्यों रोते हो? तब श्रृंगी ऋषि ने इशारा किया गले के तरफ। राजा ने गले के सांप को देखा, निकाल करके फेंका। ध्यान लगा के देखा, मालूम पड़ा कि राजा परीक्षित आए थे, जल मांगा नहीं दे पाया।
शमीक मुनि ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा, अरे पुत्र श्रृंगी, हमारे दरवाजे में राजा परीक्षित आए थे, प्यासे थे, उन्होंने जल मांगा और जल नहीं दे पाया मैं ध्यानस्थ होने के कारण से। तुमने कोई उनको श्राप तो नहीं दिया? तुमने उनको कोई श्राप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, मैंने उनको श्राप दे दिया है, 7 दिन के बाद में तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि ने अपने पुत्र का बड़ाई नहीं किया, बल्कि डांट दिया, बेटा तुमने अच्छा काम नहीं किया। देखो, राजा को श्राप दे करके मारने वाला, जब राजा मर जाता है, राजा के मरने के बाद में राजा के मरने पर जो प्रजा लोग पाप करते हैं, वो पाप का फल राजा को मारने वाले को लगता है। तुमने राजा को श्राप दे दिया, अब राजा मर जाएगा। राजा के मरने के बाद में जितने चोर, उचक्के, बेईमान, डाकू, अपराधी लोग अपराध करेंगे, इनका अपराध का फल तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम राजा को श्राप दे करके मारे हो। अच्छा काम नहीं किया बेटा तुमने। ऐसी कह करके शमीक मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगा। अपापेषु स्वभृत्येषु बाले ना पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। शमीक मुनि कहता है, हे भगवान, अपापेषु स्वभृत्येषु, ये निष्पाप है महाराज, आपका शिष्य है महाराज। बाले ना पक्व बुद्धिना, अभी बच्चा है महाराज, इसका बुद्धि पक नहीं पाया महाराज। पापम कृतम तद भगवान, और इसके द्वारा पाप हो गया परमात्मा। सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि, इनके अपराध को आप क्षमा कर दो महाराज। इस तरह से शमीक मुनि ने भगवान से क्षमा मांगा अपने बच्चे के लिए। चेला एक बुलाया गौरमुख नाम करके, और चेला को बोला कि जाके राजा को बता दे भैया, उसको श्राप लग गया है, 7 दिन के बाद में तक्षक नाग काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी इधर राजा परीक्षित अपने महल पर पहुंचा, जंगल से महल पर पहुंचा, और जैसे सिर से मुकुट को निकाला, जंगल की बात याद आ गई राजा परीक्षित। ओहो, इतना बड़ा अपराध है, मैं पांडव वंशधारी और मुनि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया, इतना बड़ा अपराध हो गया मेरे से। हे भगवान, हे भगवान, मैंने जो अपराध किया है महाराज, इसका मुझको फल मिलना चाहिए, मुझको फल मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित ऐसा सोच रहा था। उसी समय के बीच में शमीक मुनि का शिष्य गौरमुख नाम करके चेला पहुंचा और राजा को बताया, राजन, आपकी जीवन का 7 दिन बच गया राजन, श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है, तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, और ये मैं संदेश आपको दे रहा हूं। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, नाराज नहीं हुआ, प्रसन्न हो गया। चलो, मैंने अपराध किया, मेरे अपराध का मुझे दंड मिल गया। अब राजा ने सोचा 7 दिन जिंदगी का बच गया, अब मरना है तो घर में पढ़ करके क्यों मरूं, घर में पढ़ करके मरने की अपेक्षा चलो गंगा के तट पर चला जाए। और राजा परीक्षित चारों पुत्र को त्याग दिया, रानी को त्याग दिया, और जितना कपड़ा तन में पहना था बस उतना ही कपड़ा पहने हुए महाराज परीक्षित सीधे निकल गए गंगा के तट पर। गंगा के किनारे जब पहुंचे महाराज परीक्षित, पूरा धरती में हल्ला हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधार श्याम श्याम बनवारी। गाइए गिर
श्यामो बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा मेरे राधा रमण गिरधारे। गिरधारे श्याम बनवारे। मेरे राधा रमण गिरधारे। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे। राधा मेरो राधा रमण गिरधारे। गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धा में माताओं, महाराज परीक्षित पहुंच गए गंगा तट पर। गंगा तट पर महाराज परीक्षित जब पहुंचे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया है ऐसा पूरा भूमंडल में खबर फैल गया। सारा भूमंडल में खबर फैल गया कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए। सब मुनि महात्मा लोग अपने अपने चेला को लेकर के और सब मुनि महात्मा लोग राजा के पास में गंगा के तट पर चले गए। सब मुनि महात्मा लोग जब राजा परीक्षित के पास पहुंचे, राजा परीक्षित सबका स्वागत किया। सबका स्वागत करने के बाद में राजा परीक्षित ने कहा, तत्रोपजगुमुर्भुवनम पुनानाम महानुभावा मुनियास शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। ये मुनि महात्मा लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं? अभी कुंभ का पर्व लगा था, संसार के सब महात्मा लोग आए कुंभ पर्व में। क्यों जाते हैं तीर्थ में? क्यों जाते हैं महात्मा लोग?
अरे तीर्थ में जाने का जरूरत क्या है महात्मा लोगों को? तीर्थ में जाने का कारण सुन लो। ये संसारवासी अपने पाप धोने के लिए हम तीर्थ जाते हैं, ध्यान देना। हम अपना अपराध पाप धोने के लिए तीर्थ में जाते हैं। अब ये संसारियों के पाप को धोते धोते तीर्थ में भी मलिनता आ जाती है, मलिनता आ जाती है। अब वो मलिनता कब दूर होता है? ये भागवत का श्लोक है, तत्रोप जगमुर भूनम पुनानाम महानुभावा मुनिया शिष्या प्रायेण तीर्था की गमापदेश स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। महाराज परीक्षित कहते हैं, आप पूरे महात्मा लोग अपने चेला को लेकर के पूरा धरती को पवित्र करते रहते हो। महानुभावा मुनिया शिष्या प्रायेण तीर्था गमापदेश। आप महात्मा लोग तीर्थ में ज्यादा क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो, जब आप जाते हो तो तीर्थ का जो पाप है, संतों के दर्शन जब तीर्थ देवता करता है संतों का दर्शन, तो तीर्थ का पाप भी दूर हो जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग तीर्थ में जाते हो। महाराज आओ 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 आओ। सब मुनि महात्माओं को राजा परीक्षित ने बिठाया, बैठ गए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बोला, महाराज मृमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? महाराज मेरे जीवन का 7 दिन बच गया और 7 दिन में मुझको क्या करना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए? एक मुनि ने कहा तुम जप करो, एक ने कहा नहीं 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 जप नहीं, तुम तप करो, तप करो। एक ने कहा हवन करो, एक ने कहा यज्ञ करो। जितने मुनि उतने अलग अलग बात बता रहे थे। कोई एक मत हो करके नहीं बताया कि राजा तुम एक काम करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई जब नहीं बता पाया तब उसी समय में 16 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव स्वामी उत्तर दिशा से आ रहे थे। उत्तर दिशा से सुखदेव महाराज आ रहे थे और सुखदेव महाराज बड़बड़ 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 कर रहे थे। बड़बड़ बड़बड़ का मतलब भागवत के श्लोक को धड़ 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 बोल रहे थे। भागवत के श्लोक को परबर का मतलब है धड़ 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 बोल रहे थे। तो सुनने वाले को लगता है कि बड़ 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 कर रहा है, सुनने वाले को लगता है कि बड़ 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 कर रहा है। सुखदेव महाराज जितने सुंदर थे, एक तो बिना वस्त्र के रहते थे, उतने ही सुंदर 16 साल की अवस्था सुखदेव महाराज है। बिल्कुल सांवला रंग था भगवान सुखदेव स्वामी का, सांवले रंग था जैसे भगवान का रंग, जैसे रानी द्रौपदी का रंग, उसी तरह से ये सुखदेव स्वामी का भी रंग सांवले रंग का था। सुखदेव स्वामी जब बड़बड़ बड़बड़ भागवत की कथा कैसे बोलते चले आ रहे थे, नारियों ने देखा कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है, पर पागल है, पागल है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, मैंने पागल है। बच्चे लोगों ने देखा अरे ये तो बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है तो पागल है, तो धूल को छींच दिया, कंकड़ को छींच दिया। सुखदेव स्वामी किसी का उत्तर नहीं दिया, बस शांत चलते रहे। चलते चलते नारियों का झुंड लग गया पीछे में, बच्चों का झुंड लग गया पीछे में। चलते चलते सुखदेव स्वामी के साथ में गंगा के किनारे पहुंच गए लोग। और जैसे गंगा जी के किनारे पर सुखदेव स्वामी पहुंचे, सुखदेव स्वामी को देख करके जितने मुनि महात्मा थे सब मुनि महात्मा लोग उठ करके खड़े हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सब मुनि महात्मा लोग उठ करके खड़े हो गए। यहाँ तक के व्यास, पाराशर, धौम, त्रित, देवल, कण्व, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, च्यवन, ये सब मुनि महात्मा लोग खड़े हो गए। जब मुनि महात्मा लोग खड़े हुए तब ये नारियों को मालूम पड़ा, रे हम तो इसको पागल समझ रहे थे, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम इसको पागल समझ रहे थे। ऐसे कह करके नारी और बच्चे लोग लौट गए। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के पास गए। राजा परीक्षित के पास में कोई आसन वासन तो था नहीं। सुखदेव स्वामी सामने बैठ गए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में मन ही मन से पूजा किया सुखदेव स्वामी का। राजा परीक्षित ने, मन के पूजा का ज्यादा फल होता है, मन की पूजा का ज्यादा फल होता है। राजा परीक्षित ने मन से पूजा किया सुखदेव स्वामी का। और सुखदेव स्वामी का पूजा करने के बाद में राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव महाराज,
7 दिन मेरे जिंदगी का बच गया महाराज। 7 दिन के बाद में शरीर छोड़ करके मुझे जाना है। मृमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए महाराज। राजा की बात को सुन करके सुखदेव स्वामी भगवान का ध्यान करने लगे। जन्माद्यस्य यतोन्मयाद तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराग तेने ब्रह्मदा याद कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो मारि मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्सुकुकम सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके और महाराज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से बोले, हे राजा परीक्षित, जब मौत का समय आ जाए तो मृत्यु के भय को त्याग दो, मरने के भय को त्याग दो। और मरने वाले के लिए 2 प्रकार का मुक्ति है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति तत्काल मुक्ति। तत्काल मुक्ति कैसे होता है? सिया रामो मैं, सिया रामो मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया रामो मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको भगवान के रूप में मान लो। जैसे तुलसीदास महाराज, सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। मतलब ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है भगवान सीताराम का स्वरूप मान लो, राधा कृष्ण का स्वरूप मान लो और सब में भगवान का दर्शन करो तो ये इसको कहते हैं तत्काल मुक्ति, सद्यो मुक्ति। दृष्टि सुधारो, सृष्टि बदल जाएगा। जब सब में भगवान को देखोगे तो दाई में भी भगवान, बाई में भी भगवान, शत्रु में भी भगवान, दाई में भगवान, बाई में भगवान, भाई में भगवान, शत्रु में भगवान, मित्र में भगवान, सब जगह भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है तुम ही बताओ। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना अंग कर। अरे जितना लोक है सब भगवान का ही अंग है, तो भगवान के बाहर तो कुछ ही नहीं है दुनिया में। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, भगवान के रूप में सबको मान लो, सबको भगवान के रूप में मान लो। नारी को, नर को, वृक्ष को, पशु को, पक्षी को, जड़ को, चेतन को। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। क्या? जड़ चेतन जग जीव जत। ये संसार में जितने जीव हैं, जितने जड़ हो कि चेतन हो। जड़ किसको कहते हैं? पहाड़ को, वृक्ष को, ये जड़ है, माने एक जगह रहने वाले हैं, चल नहीं सकते। जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर्व। अर्थात भगवान के रूप में सबको भगवान के रूप में मानो तो तत्काल मुक्ति है राजन। और दूसरा मुक्ति है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ क्या होता है? पहले आता है कर्मकांड, कर्मकांड। कर्मकांड के बाद में आता है उपासना कांड, उपासना कांड के बाद में आता है ज्ञान कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान ही परमात्मा है। ज्ञान अखंड एक सीतावर और माया वश जीव सचराचर। जितने जीव है सब माया के वश में। और ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान कौन है? अखंड एक सीतावर, वही ज्ञान है। परमात्मा ही ज्ञान है।
तो इस तरह से दो प्रकार का मुक्ति बताया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव महाराज, ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है महाराज? सार संक्षेप में मैं आपसे वर्णन करूं। देखो, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से बोले कि हे राजा परीक्षित, पहले ये जो देख रहे हो सगुण साकार ब्रह्म, ये पहले निर्गुण था, निराकार था। निराकार, निर मने पानी, अवाकार मने रूप। पानी का कैसा रूप होता है, कोई बता सकता है? पानी का रूप कैसा कोई बता सकता है? पानी का रूप कोई नहीं बता सकता। निर्धन आकार, गिलास में भर दो तो गिलास जैसा आकार बन जाएगा, लोटा में डाल दो तो लोटा जैसे आकार आ जाएगा, बड़ा वाले घगरा में डाल दो तो घगरा जैसे। तो जल का कोई आकार नहीं, जैसे जल का कोई आकार नहीं, उसी तरह से परमात्मा का कोई आकार नहीं है।